धरती खिसक गई, जमीन खिसक गई। सर ऐसी वैसी भी नहीं खिसकी, लगा धरती को पहिए लग गए। आप सोचिए ये आलम हो गया। ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता, 4 मई से पहले तो आधी दुनिया तो बल्कि ज्यादातर लोग तो यही मान रहे थे कि ये चुनाव जीतेंगी लगातार, रिकॉर्ड चौथी बार। आज हालत ये हो गई है कि ऋतुव्रत बनर्जी ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर ये कहेंगे कि हमारी चीफ एडवाइजर बन जाएं। सोचिए, ममता की बनाई पार्टी में ममता को चीफ एडवाइजर बनाने के लिए चिट्ठी लिख करके आमंत्रित किया जाएगा। मतलब अब जो कुछ हो रहा है, देखिए, एक तो चुनाव में हार हो गई, अब उन्हीं की पार्टी के लोग उनको अपमानित करने का काम। यस, ये अपमान तो हाँ, कि ये जो अहंकार था उसका हम दमन कर रहे हैं इस तरह से, जैसे कहते हैं पैर के नीचे कुचलना अहंकार को। शारीरिक रूप से बात नहीं कह रहे हैं, अहंकार को कुचला जा रहा है। जितना बर्दाश्त, ऐसा है कि ये लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साथ थे, वो सब करने में शामिल थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो चुप थे, डर से चुप थे, लालच में चुप थे। वो जो है उनको अब जबान मिल गई है, उनको लग रहा है कि अब बोलने का मौका है। अब हमारा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ना हमको कुछ बना सकते हैं, ना हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। सर ऐसा लग रहा है कि बिजली गिर रही है, वो भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वक्त पर, अलग अलग तरीके से जलाने के लिए, झुलसाने के लिए। पार्टी गई, विधायक गए और ईडी पहुंची उसी वक्त। ये सारे घटनाक्रम एक साथ हो रहे थे। ममता जी की मीटिंग, उधर एलओपी बने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इधर ईडी पहुंच गई अभिषेक बनर्जी के घर। और मामला ये है शिक्षा भर्ती घोटाले का मामला। अभी सीआईडी की जांच चली रही है फ्रॉड सिग्नेचर वाले मामले में, उसमें समन आया हुआ है। अब इसका समन 15 जून का इनको और मिल गया है। तो वो घिरे हुए हैं एक बिल्कुल ही अलग किस्म के जंजाल के अंदर, कानूनी जंजाल के अंदर। अब टीएमसी क्या कह रही है, थोड़ी आगे की बात करते हैं। टीएमसी ने एक टेक्निकल पॉइंट निकाला है। टीएमसी ने यह कहा कि जो आदमी एक्सपेल किया जा चुका हो पार्टी से, ऋतुव्रत साहब जो एलओपी बन गए, इनको तो पार्टी ने निकाल ही दिया, वो किसी गुट का नेता कैसे हो सकता है? उसको तो हमने पार्टी से पहले ही निकाल दिया, तो वो टीएमसी को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा। देखिए सौरभ जी, पुराना इतिहास है, चाहे इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया था तो वही ना, उसके बाद भी ये तो विधानसभा में कोई कोर्ट, अभी आपने शुरू में कहा कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट नहीं कर सकता। विधानसभा में यदि 60 आपके साथ हैं, और असली आप, मुझे तो ये चिंता होती है, हो सकता है यदि बीजेपी के बने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी कहेंगे नहीं भाई हम सिंपैथी रखते हैं ममता बनर्जी पर, कोई ब्रेन हेमरेज न हो जाए। क्योंकि देखिए 2 साल पहले तक, भगवान न करे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग भी यही कहेंगे कि भाई किसी नेता को आप ही बताइए कि प्रधान, आप छोड़िए कि मुख्यमंत्री बनने का जो लोगों पर आतंक रखा था, उनके कुछ लोग बंगाल से हम, बल्कि इवन मीडिया के लोगों ने भी उनका दिमाग ही बना रखा था कि अब तो प्रधानमंत्री बनना है आपको। 2026 टारगेट नहीं था, इससे पहले बीच में तो ये बनने ही लगा था। आपको याद है भाई, यूँ तो इंडिया गठबंधन में भी उनको नेता बनाया जाए वो तो एक छोटी बात थी, लेकिन वो तो सपना दिमाग में बन चुका था कि अब तो प्रधानमंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री छोड़िए। और उसी ढंग से एमएजेस को टिकट बांटने से लेकर के जिस तरह से आतंकित किया हुआ था, तो वो उस समय तो ठीक है भाई, इनके नाम पर चुनाव जीतना है, आपको पार्टी में इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मुस्लिम, इतना हिंदू। सवाल ये मेरा मानना है कि इसलिए पूरी जो झटका लगा है, इसके लिए वो बनर्जी इसलिए जिम्मेदार है, उनके आसपास के वो लोग भी है। जो राहुल गांधी के लिए भी कहता होगा, आपको प्रधानमंत्री बनेगा, हो सकता वो कुछ भी नहीं बने, हो सकता है सारा मेंबरशिप भी खत्म हो जाए कहीं, तो क्या करेंगे? नागरिकता चली जाएगी तो क्या करेंगे? ममता बनर्जी के लिए इतना बड़ा शौक, देखिए ये सही है कि वो एक समय में बहुत डैशिंग हो रही, बंगाल के बाहर उनकी कोई लोकप्रियता वैसी नहीं थी, लेकिन हाँ ये बना कि उनकी इमेज ये थी कि भाई बड़ी चप्पल पहनती है, माँ के पास रहती है, बड़ी साधारण ढंग से अपना किया, जो त्रिपुरा के या दूसरे जो लेफ्ट कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लोगों का नेता था। उस इमेज के बाद ये सोचना कि प्रधानमंत्री बनेंगे 2026 से, उसके बाद तो बस पहले बीच पे टूट गया, चूँकि वो तो गठबंधन वाले में राहुल गांधी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था, ममता पहले ही अलग हो। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए ये एक बहुत बड़ा, जो आपने कहा ना, इतिहास के भारत में कितनी पार्टियां टूटी, कांग्रेस कितनी बार टूटी है, जनता दल टूटा, जनता पार्टी टूटी शुरू में, इतनी दलों को तो हमने ही 50 साल में देखा है, पिछले सामने से ऐसे कोई नहीं, ऐसी नहीं टूटी कि जिसमें सब कुछ पार्टी दूसरा लेके साथ में टोकरी लेके चला गया, आप बैठे हुए देख रहे हैं, और सब बड़े गुजर गया, गुबार देखते रहे, जो 60 लोग हैं, अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है, 60 के 60 नाम तो नहीं आए, लेकिन जितने नाम आए, वैसे तो आज इनकी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सांसद, विधायक होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो वो 3 जगहों की बुला रखी थी आज चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने, तो उसमें फिरहाद हकीम भी गए थे, लेकिन फिरहाद हकीम है इनकी तरफ, कब तक है ये तो नहीं कहा जा सकता, अभी तो वो ममता जी के साथ है। इनके अलावा कुछ एक नाम जो और आए हैं, जैसे अरूप रॉय, जावेद खान, मतलब जिनके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता था। अभी जावेद खान के बारे में तो मैंने सुना लोगों से, वो कह रहे थे कि अगर पार्टी में
1 2 3 4 गिनती करनी हो तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम और फिर ये जावेद खान होते थे। ये भी उधर चले गए हैं। सो उनके मतलब पार्टी विधायक तो चलिए आप मर्जी से अपने किसी को बनाते हैं, ये तो पुराने साथी जो थे वो बुरा दौर देख के ममता बनर्जी का वो चले गए। लेकिन देवेंद्र जी ये तो बता दें पहले कि इसमें बीजेपी की इस ऑपरेशन में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ऐसा हाँ, लेकिन मुस्लिम सर नेता भी जैसे लाए। पहले ममता बनर्जी के हिसाब से देखें तो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उसमें कोई वो नहीं है, और वो फाइटर हैं। मानसिक तौर पे आप देखें तो एकदम फाइटर हैं और ऐसे क्राइसिस से निपटना उनको पहले से आता रहा है।